हेलो दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लेना है या अपना खुद का रिसर्च करना, उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जिस इस पेनी स्टॉक का करंट प्राइस 20 रुपये 86 पैसे का है। आज की तारीख में इस पेनी स्टॉक का भाव 20 रुपये 86 पैसे का है। अब इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं, कंपनी ने कितना रिटर्न दिए तो रिटर्न देख लेते हैं। एक दिन में इसने 0.78% का रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 13.25% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने 6.61% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और एक साल में इसने 15.92% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और 3 साल में 211.53% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। अब क्वांटिटी क्या ट्रेड हुई इसकी, एक महीने में इसकी क्वांटिटी 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है, और एक सप्ताह में 33 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 27 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है, और यह सैटरडे में 12 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 7 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। सैटरडे में 61 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 48 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं, तो इसका मार्केट कैप 76 करोड़ का है दोस्तों, और करंट प्राइस का 21 रुपये 60 पैसे का है। हाई इसका 24 रुपये 50 पैसे का है, और लो इसका 6 रुपये 23 पैसे का है, और स्टॉक भी इसका 51.7 का है। बुक वैल्यू इसकी 3 रुपये 17 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। आरओसी इसका 15.7% का है, आरओई इसका 12.8 का है। जैसे पेनी स्टॉक के हिसाब से दोनों ही आरओसी और आरओई दोनों बढ़िया है सर। फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। कंपनी इस्पात, तार और गैल्वाइंड तार बनाने निर्यात करने और आपूर्ति करने का काम करती है। ये कंपनी बिजली बुनियादी ढांचे, रेलवे और कई अन्य उद्योगों में सरकारी निजी क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करती है। उत्पादों को इस्तेमाल बिजली के संरक्षण और वितरण, कंक्रीट के चप्पे खंभे, पुल आदि के निर्माण में किया जाता है। ये कंपनी तार बनाती है और वायर बनाती है दोस्तों। अब इसके क्वार्टर में क्या कंपनी की क्या सेल हुई है, क्वार्टर इस कंपनी ने क्या सेल करी है। सेल की तो आप देखेंगे 2023 में 52 करोड़ की सेल करी थी, फिर इसने मार्च 2024 में 133 करोड़ की सेल करी है, फिर 168 करोड़ की जून में इसने सेल करी है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका दिसंबर 2023 में 2 करोड़ 14 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2024 में 6 करोड़ 34 लाख का हुआ। फिर जून में इसका 3 करोड़ 6 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओपीएम की बात कर लेते हैं। ओपीएम 4.75% का है, और यहाँ 1.82% का ओपीएम हुआ दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो इसकी अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम 1 करोड़ 61 लाख की है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट इसका 2 करोड़ 17 लाख का हुआ है दोस्तों। और ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस 0.8 का है। तो अब साल दर साल की बात कर लेते हैं। कंपनी की साल दर साल में क्या सेल हुई, तो दोस्तों 2023 में 282 करोड़ की सेल करी है। मार्च 2024 में 432 करोड़ की दोस्तों सेल करी, और टीटीएम में 499 करोड़ की कंपनी ने सेल करी। यानी कि इसकी साल दर साल कंपनी की सेल बढ़ी है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 2023 में 9 करोड़ का हुआ, जो बढ़कर मार्च 2024 में 13 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, और टीटीएम में 14 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। और ओपीएम की बात कर लेते हैं। ओपीएम इसका 3% का रहा दोस्तों। और अदर इनकम की बात कर लेते हैं। अदर इनकम इसकी 7 करोड़ की है दोस्तों। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट इसका 8 से बढ़ के 10 हो गया, 10 से बढ़ के 11 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हुआ दोस्तों। ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस इसका 0.42 का है दोस्तों।
और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 9%, 3 साल में 48% और TTM में 57% रही है सेल्स ग्रोथ दोस्तों। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 8%, 3 साल में 182% और TTM में 75% रही प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, 5 साल में 98% CAGR से रिटर्न दिया है, 3 साल में 112% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया और 1 साल में 254% के स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं, 5 साल में 6%, 3 साल में 9%, लास्ट ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी 13% की रही। रिजर्व अब बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो कंपनी के पास 31 करोड़ का रिजर्व है और बोरिंग की बात कर लेते हैं 40 करोड़ की दोस्तों। तो यानी 9 करोड़ कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरिंग है, यानी 9 करोड़, और इसके पास रिजर्व 31 करोड़ का है दोस्तों। तो इसके पास 9 करोड़ रुपए कम है जो अपनी कर्ज को चुकाने में सक्षम है, कभी भी अपना ये कर्ज चुका सकती है दोस्तों। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रोमोटर के पास देखते हैं तो प्रोमोटर के पास 2023 में 59.86% की प्रोमोटर होल्डिंग थी, 59.86% की, जो इन्होंने बढ़ाकर मार्च में 72.55% की अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है दोस्तों। और जो जून में भी इसकी 72.55% की प्रोमोटर होल्डिंग है। पब्लिक की होल्डिंग की भी बात कर लेते हैं। पब्लिक होल्डिंग इसमें 27.45% की है। तो कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम है कीर्ति वायर लिमिटेड दोस्तों। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।